क्लास 5। आज हम पार्ट सेकंड बुद्धिमान शामू का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। शामू ने कहा ठीक है। हर मज़दूर ने अपने अपने हिस्से से लकड़ियाँ शामू को दे दी। अब शामू के पास लकड़ी का एक बड़ा गट्ठर हो गया। फिर वो बाज़ार में एक जगह खड़ा होकर अपने लकड़ी के गट्ठर को बेचने की प्रतिज्ञा करने लगा। इस तरह से शामू को बहुत सारी लकड़ियाँ मिल गई और शामू ने उन लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और बाज़ार में बेचने चला गया। थोड़ी ही देर में एक व्यापारी आया और पूछा, क्या तुम ये गट्ठर बेचोगे? और कुछ ही देर में एक वहाँ पर व्यापारी आया, उसने पूछा, क्या तुम ये लकड़ी का गट्ठर बेचोगे? शामू ने तुरंत हाँ कर दी। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या दाम लोगे? शामू बोला 10 रुपये। उस व्यक्ति ने फ़ौरन 10 रुपये देकर शामू से लकड़ी ख़रीद ली और शामू ने उस लकड़ी के 10 रुपये रेट बताया, लेकिन उस व्यक्ति ने 10 रुपये देकर वो सारी लकड़ियाँ ख़रीद ली। अब शामू रोज़ ही मज़दूरों से लकड़ी ले आता और उन्हें अच्छे दामों में बेच देता। इस प्रकार उसके पास जब काफ़ी रुपये इकट्ठा हो गए तो उसने उन रुपयों से कपड़े के थान खरीद कर बेचने शुरू कर दिए। और वो शामू फिर क्या करता, रोज़ सत्तू और पानी लेकर जाता था। इस तरह से वो वहाँ पर उन लोग को पानी पिलाता था और उनसे लकड़ियाँ लेता था और लेकर उन्हें बाज़ार में बेच जाता था। इस प्रकार उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए और जब बहुत सारे पैसे हो गए तो उसने उनसे एक थान कपड़े का ख़रीदा। और इस व्यापार में काफ़ी लाभ हुआ और वो क्या किया, उसने थान को ख़रीदा और ख़रीदना बेचना शुरू कर दिया थान को, और इस व्यापार में उसे बहुत लाभ होने लगा। अब उसने बाज़ार में एक छोटी सी दुकान खोल ली। शामू के अच्छे व्यापार व व्यवहार के कारण उसकी दुकान खूब चलने लगी। शामू के अच्छे व्यापार और अच्छे व्यवहार यानी कि उसकी लैंग्वेज भी अच्छी थी, तो इस तरह से क्या हुआ, उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। धीरे धीरे शामू की साख बढ़ती गई। साख मतलब प्रसन्नता, मतलब प्रसिद्धि बढ़ती गई। कुछ समय बाद उसने एक मकान बनवाया और गांव से अपने माता पिता को बुलाकर उनके साथ मकान में रहने लगा और इस तरह से उसको बहुत ही प्रॉफिट हुआ। उसने वहाँ पर एक घर बनवाया और उसमें अपने माँ बाप को गाँव से बुलाया और वहाँ पर उनके साथ रहने लगा। बेटी की सफलता देखकर माँ बाप फूले नहीं समा रहे थे और बेटे की सफलता को देखकर माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ समय बाद उनके माता पिता ने एक सुशील कन्या देखकर शामू की शादी कर दी। कुछ समय पश्चात उनके माता पिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर उनकी शादी कर दी। शामू का व्यापार दिनों दिन खूब बढ़ने लगा। शामू का व्यापार दिन रात तरक्की कर रहा था। धीरे धीरे वो शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया और आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे वो बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया और खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। ये हमारा लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं किसने किससे कहा। यदि कोई सूझबूझ वाला आदमी हो तो इस मरे हुए चूहे से भी व्यापार शुरू कर सकता है। किसने कहा था? एक आदमी ने कहा था शामू से। अरे भाई सुनो, ये चूहा तुम मेरी बिल्ली को दे दो, धनवान व्यक्ति ने शामू से कहा था। भैया हमारे पास पैसे नहीं हैं, बदले में कुछ लकड़ियाँ ले लो, मज़दूर ने शामू से कहा था। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगले ही दिन शामू शहर पहुँच गया। इसमें शहर फिल करना है। सेकंड देखिए, सामने ही एक मरा चूहा पड़ा था, इसमें मरा हुआ भरेंगे। थर्ड में धीरे धीरे शामू की साख बढ़ती गई। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखिए भाषा क्वेश्चन। पुत्र पर्यायवाची शब्द। पुत्र का क्या होता है? पुत्र औलाद, लड़का, माता का जननी माँ अम्बा, पिता पिता का जनक, बाप पितृ, मित्र का साथी, दोस्त सखा। ठीक है बच्चों, ये पर्यायवाची समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करिए। ये प्रतिज्ञा ये लिखा है लेकिन ये रॉन्ग है, गलत है, तो ये करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब देखिए व्यापार ये गलत है, ये सही है, इसको शुद्ध करना। मौका ये हल्का ये करेक्ट है और कोशिश ये वर्ड करेक्ट है, इसमें शुद्ध करके लिखा है बुद्धिमान। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग क्या होता है? जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। देखिए माता है, माता का क्या होगा? पिता। चूहा, चूहा का चुहिया। पुत्र, पुत्र का पुत्री। और देखिए औरत, औरत का आदमी, आदमी का औरत। सेठ, सेठ का सेठानी। बाप, बाप का माँ। ठीक है बच्चों, ये लेसन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है।